नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन जेकेजी में स्वागत है। निष्ठा 2.0 मॉड्यूल 12 खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र 3 बार में आए सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खिलौनों के रूप में नहीं किया जा सकता है? सही विकल्प होगा पुस्तकें। निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? सही विकल्प होगा कविता लेखन। क्या माध्यमिक स्तर पर खिलौनों को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है? सही विकल्प होगा सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। खिलौना शिक्षा शास्त्र इसमें मदद नहीं कर सकता। सही विकल्प होगा सही उत्तरों को याद रखना। निम्नलिखित में से कौन स्कूल में खिलौना शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता है? सही विकल्प होगा चाक और बात विधि का प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खिलौना शिक्षा शास्त्र में उपयुक्त नहीं है? सही विकल्प होगा परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्यपुस्तक की सामग्री को याद रखना। क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र केवल पारंपरिक खिलौनों के प्रदर्शन को बढ़ावा देता है? इसका सही विकल्प होगा यह सभी प्रकार के खिलौनों को बढ़ावा देता है। कक्षा में बनाए और उपयोग किए जाने वाले खिलौनों के संभावित उपयोग क्या हैं? इसका सही विकल्प होगा आसान पहुंच और भविष्य के उपयोग के लिए एक खिलौना बैंक बनाएं। खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या है? इसका सही विकल्प है खिलौने और खेल के माध्यम से सीखना। निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? सही विकल्प होगा स्वर संगीत। प्राचीन काल में खिलौने बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? इसका सही विकल्प होगा लकड़ी। खिलौना शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थी की वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायता करता है? इसका सही विकल्प होगा यह एक साथ संज्ञानात्मक, साइकोमोटर और भावात्मक पक्ष विकसित करने में मदद करता है। खिलौना शिक्षा शास्त्र में खिलौना को कहा गया है। सही विकल्प होगा शैक्षणिक उपकरण। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में देसी खिलौनों और खेलों को शामिल करने से विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने में मदद मिल सकती है। इसका सही विकल्प होगा हाँ, हमेशा। निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी खिलौना या खेल नहीं है? सही विकल्प होगा डिजिटल मेज या पहेलियाँ। खिलौनों के साथ संलग्न होने के दौरान शिक्षार्थी निम्नलिखित प्रक्रियाओं से नहीं गुजरता है। सही विकल्प होगा रटना। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में सांस्कृतिक समझ और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को विकसित करने में देसी खिलौने और खेल एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। इसका सही विकल्प होगा हाँ, हमेशा। खिलौना शिक्षा शास्त्र का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? सही विकल्प होगा प्रत्येक शिक्षक। खिलौना शिक्षा शास्त्र का प्रयोग बढ़ावा नहीं देता है। सही विकल्प होगा सामग्री का सटीक संस्मरण। गुड़िया और जानवरों के भरवां स्टफ्ड खिलौनों का उपयोग शिक्षण और सीखने के लिए किया जा सकता है। इसका सभी विकल्प होगा सभी विषय। खिलौना शिक्षा शास्त्र को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इसका सही विकल्प होगा खिलौना शिक्षा शास्त्र पर शिक्षकों का क्षमता निर्माण। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक भारतीय खिलौने और खेल के बारे में असत्य है? सही विकल्प होगा खिलौने वैज्ञानिकों ने ही बनाए हैं। खिलौना शिक्षा शास्त्र एक शिक्षण अधिगम
उपागम है जो निम्नलिखित पर आधारित है। इसका सही विकल्प होगा खिलौनों और खेलों के माध्यम से सीखना। निम्नलिखित कौशलों को विकसित करने में खिलौनों और खेलों का उपयोग एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। इसका सही विकल्प होगा पठन। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक खिलौना श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही विकल्प होगा ड्रोन। खिलौना शिक्षा शास्त्र एक अंतः विषय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इसका सही विकल्प होगा हाँ, यह हमेशा करता है। खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जा सकता है? इसका सही विकल्प होगा खिलौने केवल शिक्षक ही बनाएंगे। खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या सीखने और सिखाने में प्रभावी हो सकता है? इसका सही विकल्प होगा सभी विषय। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक भारतीय खिलौना है? सही विकल्प होगा जादू कार्ड। कंधेई यात्रा या खिलौना मेला जो कि एक पारंपरिक त्यौहार है, इसे हर साल कहाँ मनाया जाता है? इसका सही विकल्प होगा उड़ीसा। निम्नलिखित में से क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र द्वारा पूरा नहीं किया जाता है? इसका सही विकल्प होगा विद्यार्थी खिलौने बनाने में माहिर बन जाते हैं। खिलौना एक त्रिआयामी मूर्त वस्तु हो सकता है जो एक बच्चे को रचनात्मक खेल में संलग्न कर सकता है। इसका सही विकल्प होगा हाँ, हमेशा। खिलौना शिक्षा शास्त्र को एकीकृत करने से विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में क्या लाभ होता है? इसका सही विकल्प होगा नए कौशलों को पहचानने में मदद करता है। खिलौना शिक्षा शास्त्र को कक्षा में बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह, इसका सही विकल्प होगा दक्षता आधारित शिक्षा की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। सबमिट करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।